अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मावा केक यानी खोए वाला केक, जो कि हम बनाएंगे बगैर ओवन के। ये इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे एक दफ़ा बना लेंगे तो आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले हम खोया तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के लिए हमने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच मक्खन। अब हम इसको मेल्ट होने देंगे। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दूध। तो हमने ये बहुत ज़्यादा मिकदार में खोया नहीं बनाना, बस इतना ही बनाना है जितना एक केक में यूज़ होगा। अगर आपके पास बाज़ार का बना हुआ खोया पड़ा है तो आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बस हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस 3 से 4 मिनट में ये खोया बनके तैयार हो जाता है। वैसे तो आप इसमें बाज़ार का बना हुआ खोया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाज़ आपके पास नहीं अवेलेबल होता तो आप इसे जल्दी से घर पे खुद भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये पहले से गाढ़ा हो गया है और इसने पैन को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। बस खोया हमारा तैयार है। अब हम इसको उतार के रख लेंगे। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिया है केक टिन। इसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो टिन को हमने पहले से ही रेडी करके रख लेना है ताकि जब हमारा बैटर तैयार हो तो हमें वेट ना करना पड़े। इसलिए सबसे पहले आप अपने टिन को तैयार करके रखते हैं। इसमें हम बटर पेपर लगा देंगे और एक दफ़ा इसको भी ऊपर से अच्छी तरह ग्रीस कर देंगे। तो ये 6 इंच का मैंने टिन लिया है। तो अब हम इसको साइड पे कर देंगे। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 अंडे। इनको हम एक विस्कर की मदद से अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो हमने इनको इतना फेंटना है कि अच्छे फ्लफ़ी से हो जाएं। आप अंडों को जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही आपका केक भी अच्छा बनेगा। ये अंडे हमने फेंट लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 3/4 कप चीनी, यानी 1 कप के हमने 3 ही हिस्से ले लिए हैं चीनी के। तो इसमें मैंने 3 इलायचियाँ डालकर इसको पीस लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप नहीं है तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप कोई भी इस तरह का नॉर्मल चाय वाला कप लेके उससे सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। हमने इसको इतना बीट करना है कि एक अच्छा फ्लफ़ी सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए, हमारा अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप ऑयल और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप दूध। इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी के बराबर हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, यानी जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। अगर मीठा सोडा आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हो तो इसे ज़रूर डालिएगा। अब हम इसको अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे। हमने इसको हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। यहाँ पे हमने विस्कर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। तो हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो ये देखिए, ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे खोया। इसको हमने हाथ से छोटा छोटा तोड़ लिया था, जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसे केक टिन में डाल देंगे। सारा बैटर हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसको 2 से 3 दफ़ा टैप कर देंगे ताकि इसकी जो एयर है वो निकल जाए। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से कटे हुए बादाम। बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसके ऊपर डाले हुए। आप इसको बादाम या पिस्ते से ज़रूर गार्निश कीजिएगा। अब हम इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पे पतीले को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट पहले। एक स्टैंड के ऊपर ये रख देंगे। आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई प्लेट भी रख सकते हैं। अब हम इसको 40 से 45 मिनट के लिए स्टीम देंगे लो फ्लेम के ऊपर। तो इसको पकते हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं। तो केक हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया है। अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसको चेक करेंगे। ये देखिए, नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकली है। तो केक हमारा रेडी है, हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए, इसने अपनी साइडें भी थोड़ी थोड़ी छोड़ दी हैं। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको साइडों से अलग कर लेंगे।
एक प्लेट की मदद से अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा केक तैयार हुआ है, कितनी आसानी से निकल गया है। अब हम इसके ऊपर से ये बटर पेपर उतार देंगे। व्यूअर्स देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है और ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ज़बरदस्त हमारा केक तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।